नमस्कार साथियों, दीक्षा देव वाणी में आपका पुनः हार्दिक स्वागत। आज हम प्रारंभ करेंगे पिछले 5 वीडियो में जो हमने अध्ययन किया है, और आपने, मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से गौर से उसका अध्ययन किया होगा। तो हम आज उनका पुनः स्मरण करेंगे और उन विषयों से संबंधित परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न हैं वो किस तरीके से आते हैं, उनको किस तरीके से हल किया जाए, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा से पूर्व मैं अपना जो पढ़ाने का जो कार्य है वो एक सुविचार से प्रारंभ करना चाहूँगा। साथियों, एक विद्वान का कथन है कि चील गगन में ऊंचा तभी उड़ता है जब विपरीत हवा होती है। अर्थात अगर हमें ऊंचा उड़ना है और ऊंचाई पर टिके रहना है तो विपरीत हवाओं का होना बहुत ही जरूरी है। और ये जो परीक्षाएं हैं ये हमारे लिए एक विपरीत हवा मानिए, और इस विपरीत हवा में हमें चील की तरह ऊपर उड़ना है। अब एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि परीक्षा या जीवन महत्वपूर्ण चीज़ है, हमारा जीवन। तो जीवन सफल क्या है, इसकी एक मैं छोटी सी कहानी आपको मैं कहना चाहूँगा, और कहानी के उपरांत फिर अपन अपने मूल विषय पर आते हैं। एक बार एक शिष्य ने बड़ी उत्सुकता से अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, ये सफल जीवन क्या है? तो गुरुदेव ने कहा कि चलिए मैं सफल जीवन के बारे में तुम्हें बताता हूँ। और गुरु ने एक छोटा सा उदाहरण से शिष्य को संतुष्ट कर दिया। उदाहरण क्या था? गुरु ने एक पतंग ली, पतंग को उड़ाया, और काफ़ी ऊंची जब पतंग उड़ गई तो शिष्य सारी उड़ती हुई पतंग को देख रहा था। तो गुरु से बोला कि गुरुदेव, ये पतंग ऊंची इसलिए नहीं उड़ रही कि इस डोरी से बंधी हुई है, क्यों ना हम इस डोरी को काट दें। गुरु भी यही चाहते थे कि इसकी जिज्ञासा शांत किस प्रकार हो। तो शिष्य ने उस पतंग की डोरी को काटा और पतंग थोड़ी देर ऊंची उड़ी, लेकिन लड़खड़ाकर थोड़ी देर बाद नीचे आ गई। बस इसी उदाहरण से शिष्य को गुरुजी ने समझा दिया कि ये सफल जीवन है। हम अगर ऊपर उड़ना चाहते हैं और टिके रहना चाहते हैं तो उस पतंग की डोरी जैसे बंधन का होना आवश्यक है। हमें लगता है कि परिवार, अनुशासन, ये सारी चीज़ें हैं वो हमारे बंधन का कारण है, लेकिन नहीं साथियों, यदि हमें ऊपर उड़ना है पतंग की तरह और टिके रहना है तो अनुशासन और पारिवारिक जिम्मेदारियां, ये हमारे लिए, इनके बंधन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और इसी से हम ऊपर टिके रह सकते हैं। धन्यवाद। और अब हम अपना मूल विषय शुरू करते हैं। अब तक हमने जो 5 वीडियो थे उसमें हमने पढ़े थे जो टॉपिक थे हमारे, स्वरों और व्यंजनों के बारे में हमने पढ़ा, अयोगवाह के बारे में हमने पढ़ा, स्वरों के आंतरिक भेद हमने पढ़े, उच्चारण स्थान हमने पढ़े, और यत्न हमने पढ़े। अब इनसे संबंधित जो पिछले गत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए वो ज़्यादा कठिन नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा फेरबदल करके जब प्रश्न पूछ लिया जाता है तो हम किंकरतव्य मूड की तरह उसको गलत कर देते हैं। तो अब हम एक बार इनको पुनः स्मरण करते हैं, इसलिए हम इन सभी का पुनः स्मरण करेंगे। प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं? देखिए, सबसे पहले स्वरों के बारे में जो प्रारंभ जब शिक्षा होती है हमारी तब से हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जब परीक्षा में बैठते हैं तो व्याकरण की दृष्टि से हमारे सारी चीज़ें एक्यूरेट होनी चाहिए और उसी के हिसाब से हम उनका उत्तर दें। अब स्वरों के बारे में हम प्रश्न पूछे गए। पहले देखो, जैसे पूछा था स्वराणाम कति भेदा, ऐसा प्रश्न पूछा गया, स्वराणाम कति भेदा। तो हम इस अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि वर्ण परिचय में हमने पढ़ा था कि स्वर 2 प्रकार के, वर्ण 2 तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर कौन कौन से हैं? तो हमने पढ़ा था कि मूल स्वर 5 है। मूल स्वर कितने हैं? 5, और संयुक्त स्वर हमारे 4 है। तो मूल स्वर कितने हो जाते हैं? हमारे सारे स्वर जो होते हैं वो 9 हो जाते हैं, और उसके जो विकल्प में ऑप्शन भी ऐसे दे रखे थे, 5 भी दे रखा था, 4 भी दे रखा था, 9 भी है, 11 भी है। तो हमारा उत्तर होगा 9। और भी पूछा था कि ह्रस्व स्वरा कति, ह्रस्व स्वर कितने हैं? तो ह्रस्व स्वर जो है मूल स्वरों को कहा जाता है, तो उनकी संख्या भी 5 होगी।
और संयुक्त स्वर है, तो संयुक्त स्वर हमारे कौन कौन से हैं? ए, आई, ओ और औ। ये 4 हमारे संयुक्त स्वर है। ध्यान रखने का विषय है। ये छोटे छोटे इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और हम जल्दीबाजी में उसे गलत कर देते हैं। आगे इससे संबंधित प्रश्न जो पूछे गए थे कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों के कितने भेद है। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार हम पढ़ चुके हैं कि त्रिषष्ठी, चतुष्षष्ठी या तो 63 है या 64 है। 63 या 64 कैसे हैं? 63 देखो 21 स्वरों के भेद किए हैं और 42 व्यंजनों के भेद किए हैं, तो इन कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं हमारे? 63। और एक स्वर का अत्यधिक प्रयोग होने के कारण ये 64 भी हो जाते हैं। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार ऐसे प्रश्न पूछे हैं तो हमारा और विकल्प में हमें मिलेगा या तो 63 या 64, तो हमारा उत्तर ये होगा। इसके अलावा और पूछे जाने वाले जो प्रश्नों में जो महत्वपूर्ण बनता है, अब इस तरीके से पूछा जा सकता है कि स्वरनाम कालकृत भेद है, कालकृत, स्थानकृत, नासिकाकृत। तो कालकृत हमारे 3 है, उनको उच्चारण में समय लगने वाला है ह्रस्व दीर्घ प्लुत। स्थानकृत है वो भी 3 है, उच्च उदात्त है, नीचे उदात्त है, समाहार स्वरित है। 3 जो इनके भेद हो जाते हैं। नासिकाकृत 2 है, अनुनासिक और ननुनासिक। इसके बाद और जो प्रश्न पूछे गए हैं ऐसे पूछे जा सकते हैं कि री और री इनके कितने भेद होते हैं। तो हम इसको अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं और इसको कई बार पूछा है, कई कंपटीशन जो परीक्षाएं हैं उनमें री और री के कितने भेद हैं। तो हमें जब आंतरिक भेद हमने पढ़े थे तो री ये 18 प्रकार का हो जाता है और री 12 प्रकार का होता है। इन दोनों का योग कितना होता है? 30। कैसे हैं? मैं एक बार पुनः आपको स्मरण करा देता हूं कि री जो होता है इसका ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित, हाँ, और अनुनासिक और अननुनासिक, इस प्रकार 18 प्रकार का ये हो जाता है। और री 12 ही क्यों प्रकार का इसलिए होता है कि इसका कोई दीर्घ नहीं होता, इसलिए 6 भेद इसके होते हैं, तो 12 प्रकार का हो जाता है। तो री रयो कहा भी गया है, री रयो मिथ सावर्ण्यम वाच्यम, ऐसा वार्तिक कहा गया है। वार्तिक इसलिए कहा गया है क्यों कि री और री सवर्ण संज्ञक सिद्धांत के हिसाब से अगर कहें तो नहीं है। क्यों कि सवर्ण संज्ञा उनकी होती है जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न समान हो, वो सवर्ण संज्ञक कहे जाते हैं। लेकिन इन दोनों का अलग अलग यत्न भी है। री उच्चारण स्थान क्या है? रीटू रसाणाम मूर्धा, ये मूर्धा स्थानीय है ये। और री दंत है, ऋतु लसानाम दंता, तो इनका उच्चारण स्थान अलग है, इसलिए ये सवर्ण संज्ञक नहीं हो सकते। लेकिन वार्तिक में कहा गया है कि री रयोर मिथ सावर्णम वाच्यम, ये दोनों सवर्ण संज्ञक कहे गए हैं और इनके भेद कितने हो जाते हैं? 30। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये। इसके बाद और भी देखिए कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने हैं। पाणिनीय शिक्षा में उच्चारण स्थान कितने माने हैं? पाणिनि ने उच्चारण स्थान माने हैं 8। इनमें आज जो 7 तो सामान्य हमारे उच्चारण स्थान है, लेकिन पाणिनि ने और रश्चय को अलग से इन्होंने वर्णित किया है, तो 8 हमारे उच्चारण स्थान हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद कई जो रीट के जो पेपर हुए हैं पुराने, उनमें उच्चारण स्थान या यत्न के विषय में पूछ लिया गया। तो वर्णों के जैसे ऊ स्वर से ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, तो हम इस तरीके से यदि इनको सूत्रों से याद करें, जैसे पहला जो था एकु है, विसर्जनीय नाम कंठ है। क्यों कि 2015 वाला जो रीट का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था ऋतु रसाणाम, इतना सूत्र देकर ऋतु रसाणाम इतना प्रश्न देकर खाली स्थान में रिक्त स्थानम पूरियत, ऐसे पूछ लिया था। तो हमें अगर सूत्र याद है तो हम इसका लिख देंगे ऋतु रसाणाम, तो खाली स्थान में क्या आ जाएगा? मूर्धा। तो ज़्यादा नहीं है,
सूत्र सरल सरल है। एकु है विसर्जनीय नाम कंठ है ना। ईचु यशा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु लसा नाम दंता, उपु पद्मान्य नाम ओष्ठव। इस प्रकार हम 2-4 बार यदि हम इसको पुनः स्मरण करते हैं, पुनः याद करते हैं, मनन करते हैं, तो हमारे ये सूत्र याद हो जाते हैं और हम छोटा सा भी प्रश्न पूछें तो हमारा गलत नहीं होगा। और इसके बाद यत्न के बारे में प्रश्न कर लिया जाता है। यत्न के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि यत्न 2 प्रकार के हैं, आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। आभ्यंतर यत्न कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का। बाह्य यत्न 11 प्रकार का। आभ्यंतर 5 प्रकार के कौन कौन से हैं? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। अब प्रश्न पूछ लेता है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, क वर्ग का यत्न क्या है। किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ण का यदि हम पूछ लिया जाए तो उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, उसका यत्न क्या होगा। तो हम सारणी को अच्छी तरह से देखें, जो सारणी पिछले वीडियो में हमने बनाई थी, तो हमारा प्रश्न कोई भी गलत नहीं होगा। जैसे पूछ लिया जाए कि कैच है, ऐसे पूछ लिया जाए कैच है, ख, फ, तो इनका यत्न कौन सा है, अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो हमारा उत्तर क्या होगा। तो यहां हमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि हम इस तरीके से पढ़ें कि हमारे यत्न 2 तरह के हैं, आभ्यंतर 5 प्रकार का है, बाह्य 11 प्रकार का। हमने पढ़ा था बाह्य में विवार, श्वास, अघोष है, उसके लिए एक सूत्र आया था खरो विवारा श्वासा घोषाश्च। तो खर प्रत्याहार के वर्ण जिसमें प्रथम और द्वितीय वर्ण आ जाते हैं। तो ये जो दिए गए हैं उदाहरण, इनमें पहला वर्ण है, दूसरा वर्ण है, पहला वर्ण है, दूसरा वर्ण है, तो हमारा उत्तर निश्चित रूप से सही होगा। और इसके बाद एक प्रश्न और महत्वपूर्ण बनता है जो मैं आपको बता देता हूं। इस तरीके से पूछा जा सकता है कि स्वरों के कितने यत्न होते हैं, व्यंजनों के कितने यत्न होते हैं। स्वरों के कितने हैं? स्वरों के यत्न और व्यंजनों के यत्न। तो देखो स्वरों के जो यत्न होते हैं साथियों 4 होते हैं और व्यंजनों के 5 होते हैं। इनमें क्या होता है कि प्रत्येक स्वर का एक आभ्यंतर यत्न होता है, एक आभ्यंतर, और 3 बाह्य, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इनके 3 बाह्य और 1 आभ्यंतर, तो कितने हो जाते हैं? 4। और व्यंजनों के प्रत्येक व्यंजन का एक आभ्यंतर यत्न होगा और 4 बाह्य यत्न होगा। 4 बाह्य यत्नों में कौन कौन से? व्यवहार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, इनमें से, और अल्पप्राण और महाप्राण में से कोई एक। इस प्रकार 5 व्यंजनों का होगा, 4 स्वरों का यत्न होगा। तो अब तक जो हमने जो 5 वीडियो पढ़े थे उनके संक्षिप्त रूप में प्रश्न इस प्रकार हम हल कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि आप एक बार पुनः 3-4 वीडियो हमने पिछली बार बनाए थे, देखे थे, उनमें सारे विषयों को अच्छी तरह से समझाया गया है। आप एक बार पुनः देखें और इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। मुझे विश्वास है, मेरा अनुभव है, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। इसी कामना के साथ धन्यवाद।